नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता, सूची में 71% रेटिंग के साथ उनका नाम सबसे ऊपर। यूपी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मिला छठा स्थान, 7वें नंबर पर कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो का नाम। गुजरात में पीएम मोदी ने नए सर्किट हाउस का किया उद्घाटन, सोमनाथ मंदिर के पास 30 करोड़ की लागत से बनकर हुआ तैयार। दिल्ली में आज से इंडिया गेट पर नहीं जलेगी अमर जवान ज्योति, आयोजन कार्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौह में होगा विलय। देश के लिए संसद भवन की प्रोजेक्ट कास्ट 29% बढ़ी, अब 1250 करोड़ रुपए होंगे खर्च, समय पर पूरा होगा प्रोजेक्ट। चीन ने अपने नियंत्रण वाले इलाके में 25 किलोमीटर अंदर बनाया पुल, सूत्रों का दावा रुतोक के करीब खुरनक किला क्षेत्र के पास स्थित। यूपी चुनाव की आज जारी होगी दूसरी चरण की अधिसूचना, 55 विधानसभा क्षेत्रों में शुरू हो जाएगा नामांकन। 22 जनवरी के बाद भी रैली रोड शो से पाबंदी हटने के आसार नहीं, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लगा रहेगा प्रतिबंध। भाजपा ने सहयोगियों के लिए बड़े एजेंडे के तहत बड़ा किया दिल, यूपी चुनाव में निषाद पार्टी को दी जा सकती हैं 10 से 12 सीटें। यूपी में अमित शाह और बंसल की जोड़ी ने संभाली भाजपा की कमान, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से अपने चुनाव अभियान की करेंगे शुरुआत। आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाएंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव को लेकर बरेली में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। राहुल और प्रियंका गांधी आज दिल्ली में जारी करेंगे युवा घोषणा पत्र, युवाओं के रोजगार, परीक्षा शुल्क जैसे मुद्दों पर पेश करेगी नजरिया। उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस के 60 से अधिक टिकट फाइनल, 5 से 7 सीटों पर फंसा पेच, आज होगी घोषणा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की सीट पर सस्पेंस खत्म, आगामी विधानसभा चुनाव में मैनपुरी की करहल सीट से लड़ेंगे चुनाव। पर्रिकर के बेटे उत्पल को टिकट नहीं मिलने पर सीएम सावंत का बयान, कहा बीजेपी ने की 2 सीटों की पेशकश, जल्द सुलझेगा मामला। कांग्रेस ने गोवा के लिए 5 और उम्मीदवारों के नाम किए घोषित, एल्विस गोम्स पणजी से लड़ेंगे चुनाव, आप से कांग्रेस में हुए थे शामिल। पंजाब में मुख्यमंत्री उम्मीदवार की दौड़ में टॉप पर चरणजीत सिंह चन्नी, राहुल के खास सहयोगी के सर्वे में सिद्धू को मिले सिर्फ 12% वोट। बोइंग से मंजूरी के बाद अमेरिका ने फिर शुरू की 6 उड़ानें, 5G विवाद के बाद एयर इंडिया की 8 फ्लाइट्स की गई रद्द। अमेरिका में 5G विमानन कंपनियों के लिए बना संकट, लैंडिंग और खतरे भांपने के सिस्टम बिगड़ने का अंदेशा। घाना में ट्रक से सोने की खदान में विस्फोटक ले जाते समय हादसा, ब्लास्ट में 17 की गई जान, 59 लोग घायल, सैकड़ों इमारतें गिरी। दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने तोड़ा 7 सालों का रिकॉर्ड, सर्वाधिक सर्द रहे 10 दिन, सताएगी हवाएं और रहेगा कोहरा। दिल्ली में नर्सरी दाखिले में आवेदन के लिए आज अंतिम मौका, 1700 निजी स्कूलों में केजी नर्सरी में दाखिले का अवसर। राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी यूपी समेत कई राज्यों में बारिश के आसार, पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई राज्यों में बिगड़ सकता है मौसम। कोरोना के टीके ने खतरा और गंभीरता दोनों को किया कम, आईसीएमआर ने कहा बीमार लोगों तक सिमटा जोखिम। फ्रांस और जर्मनी में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, अमेरिका और ब्राजील में बुरा हाल, तेजी से बढ़ रहे मामले। संक्रमण को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया स्वीकार, कहा कोविड-19 के कारण थक चुके हैं लोग, सबका गिरा मनोबल। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 3,47,000 नए केस, इस दौरान 703 संक्रमित मरीजों की चली गई जान। देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर हुई 20,18,825, अभी तक 4,88,396 लोगों की जा चुकी है जान। देश में अभी तक 3,60,58,806 हुए ठीक, वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट के 9,692 मामले आ चुके हैं सामने। 6 राज्यों में कोविड की स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जताई चिंता, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल में भी तेजी से फैल रहा है संक्रमण। दिल्ली में हटेगा वीकेंड कर्फ्यू और दुकानों पर लागू होगा ऑड इवन सिस्टम, प्रस्ताव को सीएम केजरीवाल ने दी मंजूरी, एलजी के मुहर का इंतजार। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने ध्वस्त हो गया केरल मॉडल, तीसरी लहर में भरने लगे हैं ऑक्सीजन और आईसीयू बेड। केंद्र सरकार ने बच्चों के लिए जारी की नई कोरोना गाइडलाइन, अब 5 साल तक के बच्चों को मास्क पहनाना जरूरी नहीं। कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान में फंड की कमी बनी रोड़ा, 38 में से 5 जीनोम सीक्वेंसिंग लैब फंड न होने के चलते बंद। झारखंड में अब 300 रुपए में होगा आरटीपीसीआर टेस्ट, वहीं 50 रुपए में की जा सकेगी एंटीजन जांच। दिल्ली आने वाली किस ट्रेनें कई घंटे लेट, यात्रियों को भारी परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, का पिता की संपत्ति पर बेटी का अधिकार चचेरे भाइयों से ज्यादा। सुकेश चंद्रशेखर मामले में 82 कर्मचारियों की बढ़ सकती है मुश्किलें, आर्थिक अपराध शाखा ने तिहाड़ जेल में जांच की मांगी अनुमति। प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 27 जनवरी तक कराया जा सकता है रजिस्ट्रेशन।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। इस साल वैश्विक स्तर पर 20 करोड़ 7 लाख तक पहुंचेगी बेरोजगारी। चीन ने यूएस के युद्धपोत को चेतावनी देकर खदेड़ने का किया दावा। अमेरिकी नौसेना ने ड्रैगन के दावे को पूरी तरह से किया खारिज। ऑस्ट्रिया में फरवरी से कोरोना का टीका लगवाना होगा अनिवार्य। वैक्सीनेशन नहीं करवाने पर लगेगा 600 यूरो का जुर्माना। संक्रमण के बीच ब्रिटेन में सरकार ने खत्म किया वर्क फ्रॉम होम, कहा कोरोना लाइफ का हिस्सा। 27 जनवरी से मिलेगी सभी छूट। बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव कर सकती है नीतीश सरकार। अब नहीं जाना पड़ेगा जेल, जुर्माना देकर ही छूट जाएगी गाड़ी। सीएम चन्नी के भांजे भूपिंदर सिंह पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार। अवैध रेत खनन को लेकर कभी भी कार्रवाई कर सकती है ईडी। हरसिमरत कौर बादल ने सीएम चन्नी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा परिजनों ने की अवैध बालू खनन पर करोड़ों की कमाई। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे वनडे आज। टीम इंडिया के सामने सीरीज गंवाने का मंडरा रहा है खतरा। दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में भारतीय टीम कर सकती है बदलाव। सिराज और दीपक चाहर में से किसी एक को मिल सकता है मौका। आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 के लिए जारी हुआ शेड्यूल। पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश के साथ रखा गया भारत। 23 अक्टूबर को एमसीजी में पाकिस्तान से होगा भारत का पहला मैच। 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच खेला जाएगा टी20 विश्व कप। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।